कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल में चलती हुई एक कार को देखते हुए, जिसमें हम नीना नाम की महिला को देखते हैं जो कुछ समय पहले ही विजिट वीजा पर अमेरिका शिफ्ट हुई है, लेकिन उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या आ चुकी है। इस वजह से जब तक उसका इशू सॉल्व नहीं हो जाता, उसे अमेरिका में कानूनी रूप से रहने की इजाजत नहीं है। केस सॉल्व करने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए नीना की दोस्त मैरी, जो एक इमिग्रेशन एजेंट है, नीना को लूथर नाम के एक बूढ़े आदमी के पास लेकर जा रही है ताकि नीना वहां कुछ काम करके पैसे कमाए और अपना लीगल केस हैंडल कर सके। नीना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ था, क्योंकि वह इस देश में बिल्कुल नई है और वह यहाँ के लोगों को ज्यादा जानती भी नहीं। नीना मैरी से लूथर के बारे में पूछती है कि आखिर लूथर कैसा इंसान है, जिस पर मैरी जवाब देती है कि लूथर काफी अच्छा इंसान है। उसके साथ पहले भी बहुत सारी महिलाओं ने काम किया है और वे बहुत खुश थीं, इसीलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लूथर तुम्हें भी बहुत खुश रखेगा। रास्ते में नीना की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जंगल से गुजरते हुए ये दोनों एक जगह रुककर आराम करती हैं। तभी नीना को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह जल्दी से अपनी बेटी को लेकर गाड़ी की तरफ आती है, लेकिन अचानक एक जख्मी आदमी भागता हुआ उसके पास आता है और उनसे मदद की प्रार्थना करता है। नीना, जो कि पहले ही थोड़ी सी डरी हुई होती है, आदमी को धक्का देकर पीछे करती है और फौरन गाड़ी में वापस चली जाती है और दोनों जल्दी वहां से निकल जाती हैं। नीना मैरी से कहती है कि शायद उस आदमी को हमारी मदद की जरूरत है, लेकिन मैरी बताती है कि यह इलाका बहुत खतरनाक है और हम ऐसे ही किसी की मदद नहीं कर सकते। इस जंगल में लोग ग्रुप्स में रहते हैं और आए दिन इनकी लड़ाइयां होती रहती हैं। अगर हम इनकी लड़ाई में पड़ेंगे तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अब काफी लंबे सफर के बाद दोनों लूथर के घर पहुंच जाती हैं। नीना को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, क्योंकि यह घर बिल्कुल सुनसान जगह पर है और आसपास कोई भी दूसरा घर नहीं है। इसके बाद मैरी लूथर को बताती है कि नीना काम के सिलसिले में यहाँ आई है, क्योंकि उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लूथर नीना को काम देने के लिए मान जाता है, लेकिन साथ ही बताता है कि तुम जानती हो कि यहाँ पहले जितनी भी लड़कियां काम करती रही हैं, वे सभी अविवाहित थीं, यानी उनका कोई भी बच्चा नहीं था, जबकि नीना की तो एक बेटी भी है। जिसे सुनकर नीना लूथर को यकीन दिलाती है कि उसकी बेटी इजाबेला बहुत अच्छी है और वह कोई भी समस्या पैदा नहीं करेगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर बाद मैरी वहां से जाने लगती है। तब नीना दरवाजे के पास आकर उसे गुड बाय कहती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो पीछे लूथर खड़ा था, जो नीना को काफी अजीब नजरों से देख रहा था। इससे पहले कि नीना कुछ बोल पाती, लूथर नीना से कहता है कि चलो आओ, मैं तुम्हें घर का विजिट करवाता हूँ। सेकंड फ्लोर पर जाते ही नीना की नजर सामने वाली दीवार पर जाती है, जहाँ बहुत सारे हिरणों के सिर लटके हुए थे। नीना लूथर से इनके बारे में पूछती है कि क्या आपने इन सभी को मारा है, जिस पर लूथर हाँ में जवाब देता है और बताता है कि हिरण का शिकार करना उसे बहुत पसंद है। वह अक्सर उनका गोश्त खाता है और उनके सिर सहेज कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद लूथर नीना को दूसरे कमरे में लेकर जाता है, जहाँ एक बहुत पुरानी फोटो लगी हुई थी। जब नीना उस फोटो के बारे में पूछती है, तब लूथर बताता है कि यह मेरे परदादा की फोटो है, उस समय की जब हम सभी मिलकर हार्वेस्ट फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। हार्वेस्ट शब्द सुनकर नीना थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है और उसका मतलब पूछती है। लूथर जवाब देता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है और वे सब मिलकर उसे सेलिब्रेट करेंगे। उस वक्त नीना को खुद समझ आ जाएगा कि इस फेस्टिवल में क्या होता है। अब तक रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए लूथर नीना से कहता है कि तुम काफी लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंची हो, इसीलिए तुम थक चुकी होगी। अभी तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि कल के दिन हमें बहुत सारे काम करने हैं। अगली सुबह जैसे ही नीना की आंख खुली तो वह देखती है कि इजाबेला वहां नहीं थी। नीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फौरन नीचे की तरफ भागती है। तभी नीना देखती है कि लूथर और इजाबेला बैठकर नाश्ता कर रहे थे। ये देखकर नीना को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। वह लूथर से माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से वह जल्दी उठकर खुद नाश्ता बनाएगी। लेकिन लूथर को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वह कहता है कि आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है, इसीलिए वह चाहता है कि नीना अपना दिन एंजॉय करे। लूथर ने नीना के लिए भी नाश्ता बनाया था, इसीलिए वह उसे भी खाने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें सारा काम भी समझा दूंगा। इनकी बातों के दौरान नीना को बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर लूथर उससे कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। असल में उसका घर जंगल के बीच में है, इसीलिए अक्सर जंगली जानवर बेसमेंट में घुस आते हैं। लेकिन नीना परेशान थी, क्योंकि यह आवाज किसी जानवर जैसी नहीं लग रही थी। लूथर कहता है कि तुम लोग आराम से नाश्ता करो, मैं उसे बाहर निकाल कर आता हूँ। जाते हुए लूथर नीना से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो नीचे कभी मत जाना। इसके बाद लूथर नीना को उसके काम के बारे में बताने लगता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि उसने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि उसे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। चलते हुए वह नीना को घर के बाहर बना एक कैबिन दिखाता है, जिसमें उसके अलावा
अलावा किसी दूसरे का जाना लूथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये उसका पर्सनल कैबिन था, इसीलिए अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। रात को लूथर बेसमेंट में जाता है और वहां से एक गोश्त का टुकड़ा काट कर नीना को देता है और कहता है कि वह इसे रात के खाने के लिए पका ले। नीना की तबीयत अब भी कुछ ठीक नहीं थी और वह बार बार खांस रही थी, जिसे देखकर लूथर नीना के लिए एक स्पेशल चाय बनाता है और कहता है कि अगर वह यह चाय पी लेगी तो उसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लूथर बताता है कि यह चाय उसके पिता उसे बचपन में पिलाया करते थे जब कभी वह बीमार हो जाता था। नीना को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, लेकिन फिर वह चाय पी लेती है। चाय का स्वाद तो काफी अच्छा था, लेकिन पीते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वह धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है। अगली सुबह नीना उठती है तो वह खुद को बिल्कुल फ्रेश महसूस करती है। उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी और खांसी भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन लूथर उसके कमरे में आता है और उसे वहीं चाय लाकर देता है। इस बार नीना खुशी से बिना किसी हिचकिचाहट के वह चाय पी लेती है। इस बीच लूथर उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे इस चाय के पीछे लूथर का कोई बहुत बड़ा मकसद है। नीना एक बार फिर से गहरी नींद में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाय में ऐसा क्या होता है जिसे पीने के बाद उसे इतनी ज्यादा नींद आ जाती थी, लेकिन नीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अगली सुबह दोबारा काम पर लग जाती है। आज वह आग जलाने के लिए लकड़ियां काट रही होती है, तभी लूथर उसके पास आकर बताता है कि वह किसी जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए शहर तक जा रहा है, इसीलिए नीना घर का अच्छे से ख्याल रखे। इसके बाद लूथर गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाता है, लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ वहां आता है और नीना से मदद मांगता है। नीना को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए खतरा महसूस करते हुए वह फौरन अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। नीना बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाकर आदमी से कहती है कि वह यहाँ से चला जाए। शाम को जब लूथर घर आता है तो नीना उसे सारी बात बताती है। लूथर नीना को समझाता है कि यह जगह बहुत बड़ी और खतरनाक है, अगर तुम्हें कोई भी इंसान यहाँ नजर आए तो फौरन ही उसे मार देना। लेकिन नीना को बंदूक चलाना नहीं आता, जो सुनकर लूथर उसे जंगल में ले जाता है और बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करवाने लगता है। सामने बहुत सारे हिरण घूम रहे थे। लूथर नीना से कहता है कि तुम उस हिरण को शूट करके मार दो, लेकिन नीना ने ऐसा काम आज से पहले कभी नहीं किया था, इसीलिए वह शूट करने से डर रही थी, जिसे देखकर लूथर नीना पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी की भी जान लेनी होगी। घर आकर अभी दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही आदमी दोबारा से इनके पास मदद मांगने आ जाता है, लेकिन इस बार लूथर घर पर था और वह फौरन ही आदमी को बंदूक के पिछले हिस्से से मारकर नीचे गिरा देता है। इससे पहले कि लूथर उसे जान से मार देता, आदमी चिल्लाकर बताता है कि वह उनके लिए कोई खतरा नहीं है, वह तो बस जंगल से गुजर रहा था और अचानक उसकी कार खराब हो गई। वह बस एक फोन कॉल करना चाहता है, इसीलिए वह मदद की तलाश में उनके पास आया है। इस आदमी का नाम अंद्रेस होता है। अंद्रेस की बातें सुनकर लूथर को लगता है कि शायद वह सच बोल रहा है, इसीलिए वह उसे घर के अंदर ले जाता है। नीना अंद्रेस के सिर पर मरहम लगाती है, जिसके बाद लूथर इन दोनों के लिए चाय बनाने चला जाता है। पीछे से अंद्रेस बताता है कि लूथर ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, जिस पर नीना जवाब देती है कि हाँ, लूथर थोड़ा सा अजीब है लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। बातों ही बातों में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यह बात लूथर भी नोट कर लेता है। लूथर अब दोनों को पीने के लिए चाय देता है और अंद्रेस से कहता है कि वह 2 दिन तक उनके साथ रुक सकता है, क्योंकि 2 दिन बाद उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल आने वाला है और अंद्रेस को भी फेस्टिवल एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा लूथर अंद्रेस से कहता है कि वह उसकी कार भी ठीक करवा देगा, इसीलिए उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर अंद्रेस लूथर का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और 2 दिन यहीं रहने का फैसला करता है, जिस पर नीना भी काफी खुश होती है। थोड़ी देर तक ये लोग बैठकर बातें करते हैं और फिर लूथर सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से नीना किचन साफ करने लग जाती है और अंद्रेस भी उसकी मदद के लिए किचन में आ जाता है। काम करते हुए अंद्रेस को एक बोतल मिलती है और वह नीना से पूछता है क्यों ना आज थोड़ी सी ड्रिंक कर ली जाए। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। बातों के दौरान अंद्रेस नीना से पूछता है कि क्या तुम लूथर के साथ संबंध में हो, लेकिन नीना बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। असल में मेरे कानूनी दस्तावेजों में कुछ समस्या आ गई थी और मुझे उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी और उन्हीं पैसों का इंतजाम करने के लिए मैं लूथर के पास नौकरी करती हूँ। तभी नीना को दरवाजे के पीछे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। नीना काफी डर जाती है और जैसे ही वह अंद्रेस को बताती है तभी वह चीज वहां से गायब हो जाती है। अंद्रेस को लगता है कि नीना ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसीलिए उसे मतिभ्रम इल्यूजन्स हो रहे हैं। रात में नीना को फिर से कोई चीज दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई तो वह चीज वहां नहीं थी। अब उसे भी यकीन हो गया था कि सच में ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे इल्यूजन दिख रहे हैं,
इसीलिए नीना ज्यादा ध्यान न देते हुए सोने चली जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो आज भी उसकी बेटी उसके पास नहीं थी। नीना घबरा कर पूरे घर में इजाबेला को ढूंढती है, लेकिन लूथर और इजाबेला कहीं भी नहीं थे। यह देखकर नीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंद्रेस भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो दूर घर की बाड़ फेंसेस के पास इजाबेला लूथर के साथ खेल रही थी। नीना जल्दी से जाकर इजाबेला को गले लगाती है। तभी दूर उसे अजीब से मास्क पहने 3 लोग दिखाई देते हैं जो बिल्कुल सीधे खड़े थे और इन्हीं की तरफ देख रहे थे। नीना उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि वह लूथर को भी बता पाती, वे तीनों अचानक वहां से गायब हो चुके थे। लूथर अंद्रेस और नीना से कहता है कि रात को तुम दोनों ने मेरी इजाजत के बिना मेरी ड्रिंक पी थी, लेकिन आगे से ऐसा कभी भी ना हो। कोई भी काम करने से पहले मेरी इजाजत लेना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद लूथर बताता है कि आज रात हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए उन्हें कुछ तैयारियां भी करनी हैं। लूथर ने नीना के लिए एक सरप्राइज रखा था, इसीलिए वह उसे अपने कमरे में ले जाता है। नीना को एक किताब दिखाई देती है जिसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह का सींग वाला इंसान बना हुआ था जैसा वह अपने भ्रमों में देखती थी। नीना किताब खोलती है और इससे पहले कि वह कुछ पढ़ पाती तभी लूथर उसे सख्ती से रोक देता है। वह उससे किताब छीन कर बोलता है कि उसे नीना की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वह बिना इजाजत के अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाती है। इसके बाद लूथर नीना को एक लाल रंग की प्यारी सी ड्रेस देता है और कहता है कि आज रात मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए वह अच्छे से तैयार होकर उनके सामने आए। रात तक सभी मेहमान भी आ जाते हैं और नीना भी लूथर की दी हुई ड्रेस पहनकर अपनी बेटी के साथ उनके सामने आती है। लूथर नीना को सभी से मिलवाता है। सभी लोग नीना को अजीब नजरों से देख रहे थे और उनका व्यवहार भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नीना अब काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए वह अंद्रेस को लेकर ऊपर चली जाती है। नीना अंद्रेस को बताती है कि उसे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ये सब लोग काफी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। ये बात तो अंद्रेस ने भी नोटिस की थी, इसीलिए वह भी नीना की बात से सहमत होता है, लेकिन ये दोनों फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। अंद्रेस कहता है कि कोई बात नहीं, कल तक मेरी कार ठीक हो जाएगी और तुम मेरे साथ यहाँ से चली जाना। वह यहाँ तक कहता है कि नीना उसके साथ रह सकती है, उसके पास कुछ पैसे भी हैं तो नीना के डॉक्यूमेंट्स का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नीना की बुरी किस्मत यह थी कि वह इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि लूथर के साथ पहले ही उसका अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वह लूथर को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। जिस पर अंद्रेस जवाब देता है कि कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन अपना ख्याल रखना। ये बहुत अजीब लोग हैं, इसीलिए हमेशा होशियार रहना। इनकी बातों के दौरान लूथर भी ऊपर आ जाता है और दोनों को उसके साथ नीचे चलने को कहता है ताकि वे दोनों भी पार्टी एंजॉय कर सके। थोड़ी देर बाद लूथर अंद्रेस से कहता है कि उसकी कार बिल्कुल ठीक हो गई है और हमारी पार्टी भी खत्म हो चुकी है। अब अगर वह यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है। लूथर अंद्रेस को बाहर गैराज में ले जाने लगता है जहाँ अंद्रेस की कार खड़ी थी। तभी नीना भी उसके साथ बाहर जाने की विनती करती है, लेकिन लूथर साफ मना कर देता है ये बोलकर कि वह अंदर मेहमानों के साथ ही रुके। लूथर अंद्रेस को उस प्राइवेट कैबिन में ले जाता है जहाँ उसके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही अंद्रेस अंदर पैर रखता है तो अंदर का माहौल देखकर वह बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। इधर जब काफी देर तक वे दोनों वापस नहीं आते तो नीना परेशान होकर अंद्रेस को आवाज लगाते हुए घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वे दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी अचानक नीना को दोबारा से वही मास्क पहने आदमी दिखाई देता है। उसे अब यकीन हो गया था कि वह इल्यूजन ही देख रही है, इसीलिए जब उसने दोबारा वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसी समय पीछे से लूथर उसके पास आता है और बताता है कि अंद्रेस यहाँ से जा चुका है। नीना हैरानी से पूछती है कि आखिर अंद्रेस उसे मिले बिना ही कैसे चला गया, जिस पर लूथर जवाब देता है कि शायद वह किसी जल्दी में था। इसके बाद लूथर नीना को रूटीन वाली चाय देता है और चुपचाप उसे देखता रहता है। नीना जैसे ही चाय पीती है वह फौरन बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन बेहोशी के दौरान नीना कुछ पल के लिए अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वह एक मेज पर लेटी हुई है और उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं जो अजीब से कपड़े पहनकर किसी तरह का अनुष्ठान रिचुअल कर रहे हैं। अगली सुबह नीना की आंख अपने बिस्तर पर खुलती है। उसके कपड़े भी बदले हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह हर रोज बदलती है। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि रात को जो कुछ भी उसने देखा वह बस उसका एक सपना था। इसीलिए वह इस बात को इग्नोर करते हुए अपने काम में लग जाती। लेकिन जब नीना फर्श साफ कर रही थी तभी उसे जमीन पर पड़ा हुआ खून दिखाई देता है। जैसे ही वह चेक करती है तो ऐसा मालूम हो रहा था कि खून ज्यादा पुराना नहीं है। नीना परेशान हो जाती है और
और सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह खून किसका हो सकता है। अब तो उसे यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। उस वक्त लूथर घर पर नहीं था, इसीलिए सच जानने के लिए नीना लूथर के कमरे में जाती है, जहां अलमारी में उसे लकड़ी का एक बॉक्स दिखाई देता है। नीना डरते डरते उस बॉक्स को खोलती है और अंदर उसे कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर नीना बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उन तस्वीरों में ह्यूमन कैनिबलिज्म, मानव भक्षण को दिखाया जा रहा था। ह्यूमन कैनिबलिज्म यानी लूथर और उसकी कम्युनिटी के लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान इंसान का मांस खाते हैं। नीचे एक किताब भी पड़ी हुई थी जिसमें इस कम्युनिटी के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि नीना उसे खोलकर कुछ पढ़ पाती, तभी उसे लूथर के आने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वह जल्दी से सब कुछ वैसे ही रखकर नीचे आ जाती है। उस वक्त लूथर बेसमेंट में होता है और वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज बाहर आ रही थी। नीना को लग रहा था कि शायद यह अंद्रेस की आवाज है, इसीलिए वह धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी लूथर बेसमेंट से बाहर आता है, जिसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। ये देखकर नीना काफी घबरा जाती है। इससे पहले कि वह लूथर से कुछ पूछ पाती, लूथर उसकी बात काटते हुए उसे सख्ती से चेतावनी देता है कि वह बेसमेंट के आसपास भी न घूमा करे। रात को नीना इजाबेला को सुलाती है और फिर लूथर के मना करने के बावजूद चुपके से बेसमेंट में जाने का प्लान बनाती है। लेकिन लूथर, जिसे पहले ही नीना पर शक था और वह पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि नीना बेसमेंट में जाने की कोशिश करेगी, वह जागता रहता है और अंदर जाने से पहले ही नीना को पकड़ लेता है। इस बार लूथर नीना को ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन अगली बार के लिए उसे मना करता है कि आगे से वह ऐसा न करे, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। अगली सुबह लूथर ग्रोसरी लेने के लिए शहर चला जाता है। तभी पीछे से नीना एक बार फिर बेसमेंट में जाने का फैसला करती है। जैसे ही वह घर के अंदर आती है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नीना समझ जाती है कि अंदर कोई तो है, इसीलिए लूथर ने उसका बेसमेंट में जाना सख्ती से मना किया है। लेकिन नीना बेसमेंट का दरवाजा खोल नहीं पाती, क्योंकि लूथर ने उस पर ताला लगाया हुआ था। नीना एक चाकू लेती है और ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी ताला नहीं खुलता। इसीलिए नीना एक कुल्हाड़ी लेती है और बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देती है। अब जैसे ही नीना अंदर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने अंद्रेस बंधा हुआ था और लूथर ने तो उसकी आंखें तक निकाल दी थी। नीना बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वह हिम्मत करती है और अंद्रेस को लेकर अपनी बेटी के साथ घर से जंगल की तरफ भाग जाती है। अंद्रेस ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वे लोग भाग पाते इससे पहले ही लूथर वहां पहुंच जाता है और बंदूक के पिछले हिस्से से नीना पर हमला करता है और तीनों को पकड़कर घर वापस ले आता है। जब तक नीना को होश आता है, तब तक लूथर ने उसे उसके कमरे में बांध रखा था। लूथर वहां आता है और नीना को खाना और रूटीन वाली चाय पीने के लिए देता है। नीना चाय पीने से इनकार कर देती है, लेकिन लूथर उसे धमकी देता है कि तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारी बेटी का वह हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। नीना रो रो कर लूथर से प्रार्थना करती है कि वह उन्हें यहाँ से जाने दे, लेकिन लूथर उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती उसे चाय पीने को कहता है। अब न चाहते हुए भी नीना चाय पी लेती है और हमेशा की तरह बेहोश हो जाती है। इसके बाद लूथर इजाबेला को उठाता है, दरवाजा लॉक करता है और वहां से चला जाता है। रात को लूथर अपनी कम्युनिटी का स्पेशल ड्रेस पहनकर दोबारा नीना के पास आता है, जिसे देखकर नीना समझ जाती है कि जिस आदमी को वह बार बार देख रही थी वह उसका भ्रम नहीं था, बल्कि लूथर ही था। लूथर नीना को जबरदस्ती वॉशरूम में ले जाता है और उसे कहता है कि वह अपने कपड़े उतार कर उसके सामने नहाए। नीना न चाहते हुए भी नहाना शुरू कर देती है। लूथर कहता है कि जब तक वह पवित्र पाक नहीं हो जाती, तब तक वह उनके फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बन सकती। लूथर यह भी कहता है कि वह इजाबेला को खुद पालेगा, उसे अपनी बेटी बनाकर रखेगा और अपनी कम्युनिटी के मुताबिक उसकी परवरिश करेगा। जो सुनकर नीना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह लूथर पर हमला करने ही वाली थी कि उससे पहले ही लूथर उसे जबरदस्ती बाथटब में डुबो देता है। बाद में वह उसे पानी से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम बस हमारे साथ मिलकर काम करो। ये कहने के बाद वह नीना को उसके कमरे में बंद करता है और वहां से चला जाता है। नीना अब काफी परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगली सुबह लूथर नीना के लिए खाना लेकर आता है और अपने हाथों से उसे खिलाने की कोशिश करता है। नीना लूथर से भीख मांगती है कि वह एक बार उसे इजाबेला से मिला दे, लेकिन लूथर कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है और मैं तुम्हें उससे मिलवा भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम खाना खाओ। नीना अब न चाहते हुए भी चुपचाप खाना खाने लगती है। दृश्य बदलता है और हम लूथर को बेसमेंट में देखते हैं। अब तक उसने अंद्रेस को मार दिया था और वह उसके शरीर के अंग काट कर मांस बना रहा था, ताकि रात को आने वाले मेहमानों के लिए वह खाना बना सके। इसके बाद लूथर सारी तैयारियां करता है और नीना अभी भी चाय की वजह से बेहोश ही थी। लूथर की कम्युनिटी के सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। जब नीना को होश आता है तो वह डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और उसके सामने मैरी भी थी, जो उसे लूथर के घर लेकर आई थी। यानी मैरी भी इस
कम्युनिटी का हिस्सा है। लूथर अब वह किताब भी पढ़ने लगता है जिसे वह इतने समय से नीना से छुपा रहा था। इसके बाद सभी लोग मिलकर खून पीते हैं और खुशी खुशी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। जैसे ही ये लोग खाना शुरू करने वाले थे तभी लूथर बर्तन उठाता है और अंदर था अंद्रेस का कटा हुआ पका हुआ सिर। अब ये सभी लोग मिलकर इस सिर को खाने वाले थे, इसीलिए सभी काफी उत्साहित हो जाते हैं। नीना के साथ बैठी महिला उसे खून पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन नीना इतना डरी हुई थी कि वह उल्टी वॉमिट कर देती है। नीना की इस हरकत की वजह से सभी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि नीना ने उनकी पार्टी खराब कर दी थी। कम्युनिटी के लोग लूथर को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, जो देखकर लूथर गुस्से में आ जाता है और फौरन नीना और इजाबेला को बेसमेंट में ले जाने लगता है। अंदर जाकर वह नीना को उसी कुर्सी पर बांध देता है जहां उसने अंद्रेस को बांधा हुआ था। जब लूथर वहां से जाता है तब नीना इजाबेला की मदद से खुद को आजाद करवाती है। वह देखती है कि बेसमेंट में बहुत सारे औजार पड़े हुए थे। नीना वहां से एक चाकू और बंदूक उठाकर बाहर आती है। उसने ठान लिया था कि अब वह इन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। नीना बाहर आती है। सामने लूथर की कम्युनिटी का एक लड़का खड़ा था। वह नीना के हाथ में बंदूक देखकर डर जाता है और नीना से विनती करता है कि वह उसे न मारे, लेकिन नीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर लूथर और बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं। नीना अब धीरे धीरे उस कैबिन की तरफ जाने लगती है जहां लूथर के अलावा किसी का जाना मना था, लेकिन तभी उसकी दोस्त मैरी उस पर हमला कर देती है। लेकिन इस बार नीना भी अच्छी तैयारी के साथ है। नीना चाकू की मदद से मैरी का गला काट देती है, जिससे मैरी की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद नीना भागते हुए कैबिन के अंदर चली जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। जैसे ही वह मुड़ती है, पीछे देखती है तो अंदर का मंजर देखकर वह बहुत खौफजदा हो जाती है। अंदर अलग अलग इंसानी अंगों के टुकड़े लटके हुए थे। नीना बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन इस वक्त वह हिम्मत नहीं हार सकती। नीना अंदर से लूथर की गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन उसी समय लूथर बाहर आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही लूथर अंदर आता है, इस बार नीना भी डरती नहीं है और लूथर को गोली मार देती है, लेकिन गोली लूथर के हाथ पर लगती है, यानी वह अभी भी मरा नहीं। लूथर किसी तरह नीना पर काबू पा लेता है और उसे एक बॉक्स में कैद कर देता है। इसके बाद वह इजाबेला को ढूंढने लगता है क्योंकि वह उसे भी अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाना चाहता है। लूथर अब हर जगह इजाबेला को ढूंढता है और घर के अंदर अलमारी में उसे इजाबेला मिल भी जाती है, लेकिन पीछे से नीना खुद को आजाद करवा लेती है और जल्दी से अंदर आकर लूथर को पीछे से पकड़ लेती है। इसी बीच लूथर का ताज क्राउन भी नीचे गिरकर टूट जाता है, लेकिन लूथर भी कुछ कम नहीं था। वह दोबारा से नीना पर हावी हो जाता है और तभी उसके ताज के टुकड़े नीना की टांग में घुस जाते हैं। अब लूथर नीना का गला दबाकर उसे मारने लगता है। नीना खुद को आजाद करवाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लूथर किसी भी सूरत में उसे छोड़ने वाला नहीं। तभी नीना अपनी टांग से ताज का टुकड़ा निकालती है और उसे लूथर के गले में उतार देती है, जिससे लूथर की वहीं मौत हो जाती है। नीना फिर भी लूथर को मारती रहती है और अपनी सारी भड़ास उसी पर निकालती है। नीना ने अपने हाथों से अपने डर को खत्म कर दिया था। सुबह होते ही नीना और इजाबेला लूथर की गाड़ी में बैठकर उस जंगल से निकल जाते हैं। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि अमेरिका में अक्सर लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता कि वे कहाँ गए। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।